हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी कोफ्ते की रेसिपी, जिसको कि हम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। तो मैंने लिया है पहली हेल्दी चीज़ टोफू, जो कि सोयाबीन से बनाया जाता है और ये बहुत हेल्दी होता है, रिच इन प्रोटीन होता है। दूसरा मैंने ली है मलाई। मलाई को हम फ्रिज से निकाल के ठंडी ही लेंगे, नहीं तो क्या है, ये बाहर पड़ी पड़ी मेल्ट हो जाएगी। तीसरी चीज़ हमने लिया मैदा, और मैदे के साथ में हमने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश और मेलन सीड्स लिए हैं। टोफू जो है ये थोड़ा ट्रिकी होता है, ये जो थोड़ा सा बिखरता है, तो इसको बाइंडिंग के लिए हम इसमें मैदा डालेंगे, साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें एक उबला हुआ आलू। तो ये मैंने 200 ग्राम टोफू लिया है और इसमें चलिए हम इसको एक बार क्रश कर लेते हैं। ये बहुत आसानी से क्रश होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला है थोड़ा सा बिखरता है, तो इसको बाइंडिंग देना ज़रूरी है। तो चलिए, मैंने 2 चम्मच डाले हैं इसमें मैदा। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और बेसिकली हमें इसका एक डो तैयार करना है। तो हम इसको एक डो के रूप में तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मैदा मैं और डाल रही हूँ, धीरे धीरे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि नहीं तो क्या है, अगर ज़्यादा मैदा डाल देंगे तो ये कोफ्ते टाइट हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक आलू भी इसको बहुत अच्छी बाइंडिंग देता है। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो एक डो बना लेते हैं और इसको हम देंगे 5 से 7 मिनट का रेस्ट। टोफू मेरा घर में ही बना हुआ है। मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, तो मैं एक बार फिर से बना करके टोफू की वीडियो डालूँगी। तो चलिए इसको ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब बनाते हैं स्टफिंग। तो मैंने मलाई को उठा के रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि बाहर पड़ी हुई मलाई पतली हो जाती है या मेल्ट हो जाती है। अब हम इस मलाई को अच्छा सा मिक्स देके इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने काटे हैं उन सबको मिला देंगे। अब ये इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर हमें लगता है पतला है तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालेंगे। उससे क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होगी और ये भरने के लायक हो जाएगा। तो चलिए, 1.5 से 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर। ये काफ़ी पतला है, अगर हम इसको कोफ्ते के बीच में स्टफ़ करेंगे तो ये वहाँ नहीं लग पाएगा और ये उतर जाएगा। तो मैंने इसमें लगभग 1.5 से पौने 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपको लगता है मलाई ज़्यादा गीली है तो और डाल लीजिए। बस इतना मिक्स करने के बाद देखिए गोले बनने लगे हैं। अब इस मलाई को हम फिर से फ्रिज में रख देंगे, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी। तब तक हम, अब मैंने दूसरी हेल्दी चीज़ मैं क्या कर रही हूँ कि इसको बना रही हूँ अप्पे मेकर में। हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। फ्राई कोफ्ता जो है वो काफ़ी हैवी होता है, और मलाई कोफ्ता बना रहे हैं इसलिए मलाई ज़रूरी। तो इस तरह से छोटे छोटे गोले दे करके, ये काफ़ी अच्छे से फैलता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा बिखरता है। अब इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे और इसको जो है हम एक शेप दे देंगे। जैसे भी आप लंबे या गोल जैसे भी कोफ्ते बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए, और साइज़ इनका अप्पे में करके अनुसार रखिएगा। अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो मैदे की स्लरी बना लीजिए। उस मैदे को पानी में घोलिए हल्का सा नमक डाल के और बना लीजिए, और उसके ऊपर फिर ब्रेड क्रम्ब लगा के या सूजी लगा करके तल लीजिए। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, एक एग को बीट करके उसमें भी इसको डुबाकर उसके ऊपर से ब्रेड क्रम्ब या सूजी लगा करके आप तल सकते हैं। ये बहुत आसानी से तल जाए। अगर हम इसको ऐसे ही तलना चाहेंगे तो ये डर लगा रहता है कि कहीं ये डालते ही बिखर ना जाए। मैं इसको अप्पे में मेकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। तो अगर आप चाहें इस पर भी ब्रेड क्रम्ब लगा सकते हैं, क्योंकि अप्पे मेकर में थोड़ा सा हार्ड सॉफ्ट स्किन हो जाती है जो आउटर कवरिंग होती है, इसलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे क्रिस्पी करने के लिए। वो ऑलरेडी क्रिस्पी हो जाते हैं। आप इसको चाहे तो सब्जी में यूज़ कर लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे ही एज ए स्नैक्स खा लीजिए। थोड़ा सा मैं वाइट कोफ्ते में स्टफिंग को डालूँगी और थोड़ा सा मैं येलो करके डालूँगी। येलो डालने से बहुत अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ 2 बूंद खाने के कलर की डाली है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, उससे भी अच्छा। चलिए, अब हम ये येलो स्टफिंग को भी भर के सब कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा कलर मेरे हाथ पे लग गया, उससे कुछ कोफ्ते ऊपर से भी पीले हो गए, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चलिए हम सब कोफ्ते बना लेते हैं, फिर इसको रखते हैं हम अप्पे मेकर के ऊपर। तो अप्पे मेकर को हम क्या करेंगे, पहले लो टू मीडियम गैस पर
गरम कर लेंगे। फिर इसको बिल्कुल सिम कर देंगे जैसे ये गरम हो जाएगा, और हम इसमें लगाएंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल। देखिए अच्छे से गरम हो गया है ये, क्योंकि बहुत कम तेल में बनते हैं इसलिए हेल्दी होते हैं कोफ्ते, और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ग्रीस कर देंगे बहुत हल्का हल्का सा तेल लगा के, और जो हमने कोफ्ते बनाए हैं उनको हम इसमें रख देंगे वन बाय वन, और उलटते पलटते हुए जब हम इसको रख लेंगे तो ऊपर से भी हल्का सा तेल इस पर लगा देंगे, और इसको उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसमें बहुत आसानी से सीख जाते हैं। जो सेंट्रल में 3 हैं वो जल्दी सीखेंगे, क्योंकि जो हीट है वो नीचे से उस पोर्शन में डायरेक्ट लग रही है। तो जब ये थोड़े सीख जाएंगे तो इनको हम आउटर में करके, इन जो बाकी के कोफ्ते कम सीखे उनको कर देंगे हम बीच वाले 3 पॉकेट्स में। तो मैंने सब के सब 12 के 12 पॉकेट्स में कोफ्ते रख दिए, और हल्का हल्का इसके ऊपर तेल ग्रीस कर दिया। अब हम इसको ढक कर के पकाएंगे। गैस है बिल्कुल सिम, और इसको उलटते पलटते हुए ब्राउन करके सेक लेंगे। देखिए इसका कितना सुंदर कलर आने लग गया। बस इसी तरह से उलटते पलटते हुए पूरा सेक लेंगे। तो टोफू बनाने के लिए आपको क्या करना है, घर में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप एक कोई भी कटोरी का माप ले लीजिए, उसको रात सोयाबीन उस कटोरी से माप करके रात भर के लिए पानी में भिगा दीजिए। और अगर आप शाम को बनाना चाहते हैं तो सुबह भिगा दीजिए, और फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए थोड़ा सा पानी डाल के। फिर जो हमारे को मिलेगा बैटर, उसको एक छलनी में डालिए, और उसके ऊपर कम से कम एक कटोरी में 1.5 लीटर पानी डाल करके पूरा जो है छलनी के ऊपर से पानी डालिए, नीचे सोयाबीन का दूध आ जाएगा। इस दूध को हमने क्या करना है, गैस पर चढ़ा देना है, जैसे कि हम नॉर्मल दूध से बनाते हैं पनीर। बस जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें नींबू का रस डाल के या सिरका डाल के या दही डाल करके हम जिस तरह से नॉर्मल दूध का पनीर फाड़ते हैं उसी तरह फाड़ लेंगे। अगर आप दही से पनीर बनाएंगे तो वो हमेशा बहुत स्पंजी और बहुत चिकना बनता है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप नींबू या सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब सिरका डालेंगे तो उसको डाइल्यूट करके डालिएगा, जितना सिरका है उतना ही पानी। और इस तरह से पनीर बना के मैंने अपने टोफू की रेसिपी बनाई थी। मेरा टोफू घर का ही है, लेकिन वो मुझसे डिलीट हो गई। तो मैं एक दिन फिर से वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो अगर हम बाज़ार से टोफू लाते तो शायद उसमें मिलावट हो सकती है। टोफू एक रिच प्रोटीन सोर्स है, और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत वरदान है। तो अगर आप टोफू से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, एक तो इसको खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है, जिससे क्या होता है हमारा वेट धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है। और ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो लाखों हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से रिच है। उसके बाद में ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे बालों के लिए अच्छा है। इसमें विटामिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो अगर आप टोफू का पनीर खाएंगे तो ये बहुत अच्छा। था दूसरा, जिन लोगों को लैक्टिक एसिड से एलर्जी होती है उनके लिए भी ये वरदान है। ये वाला पनीर आराम से खा सकते हैं। तो आप देखिए काफ़ी कोफ्ते अच्छे से कलर में ब्राउन हो गए हैं। हल्का हल्का तेल हम लगाएंगे जितनी भी बार पलटेंगे। तो अगर हम तलते हैं तो ये अनहेल्दी हो जाते हैं और काफ़ी हैवी लगते हैं, लेकिन इस तरह से ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लगते हैं। आप इनको तल करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये 15 से 20 दिन या महीना तक ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन जब भी आप इसको किसी ग्रेवी में बनाएंगे तो इन कोफ्तों को, क्योंकि इनकी आउटर स्किन जो है वो थोड़ी टाइट हो जाती है अप्पे मेकर में बनाने के कारण, तो आप इनको ग्रेवी में 2 से 3 मिनट पकाइए और इन्जॉय कीजिए। ये वाइट ग्रेवी में बहुत अच्छे लगते हैं। आप मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वाइट ग्रेवी बिना लहसुन प्याज की पोस्ट की है। उस ग्रेवी में अगर आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं, और खाने में ये बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि एक तो ये तले हुए नहीं हैं, दूसरा ये टोफू से बने हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आपने पनीर से तो बहुत मलाई कोफ्ते बनाए होंगे, एक बार टोफू से भी बना करके देखिए। मेरे हस्बैंड का 16 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको प्रोटीन डाइट देनी थी, तो मैंने उस समय ये सीखा था
लेकिन उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था तो मैं ये पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो अब आप देखिए ये सब के सब कोफ्ते बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अभी मैं आपको इसको तोड़ करके भी दिखाऊंगी। अब हम धीरे धीरे जो कोफ्ते पूरे सिक गए हैं उनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और उनको होने देंगे ठंडा। अभी ये बहुत गर्म है और बहुत ध्यान से इनको पलटिएगा क्योंकि इस समय अप्पे मेकर बहुत ज़्यादा गर्म है और हाथ जलने का भी डर रहता है। तो चलिए जो जो कोफ्ते अच्छे से सिक गए हम उनको निकाल लेते हैं। बाकी को हम बारी बारी से जैसे जैसे सिकते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको निकाल लेंगे। इसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो बहुत क्रिस्पी होती है। अगर आप कोफ्ता करी नहीं बनाना चाहते तो आप इनको एज ए स्नैक भी खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। इसको चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, मेयोनीज़ के साथ खाइए, जिस भी चटनी के साथ आप पसंद करते हैं उसके साथ खाइए और इन्जॉय करिए। ये हेल्दी होते हैं इसलिए अपने बच्चों को ये ज़रूर दीजिए। इससे बच्चों का दिमाग भी बहुत तेज़ होता है। सोयाबीन के बेनिफिट्स तो आप जानते ही हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो एक बार गूगल पर जाकर सर्च करिए इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो आप खुद दंग रह जाएंगे कि सोयाबीन इतना हेल्दी होता है। इसको जब सोयाबीन के दाने होते हैं या दाल होते हैं उसको भिगाना है रात भर। सोया चंक्स या सोया चूरा को नहीं। ये देखिए कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं, बहुत शानदार। थोड़े ठंडे होंगे तो मैं आपको तोड़ करके भी दिखाई। देखिए पूरे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इसमें देखिए येलो स्टफिंग है, इसमें वाइट स्टफिंग है, कितने सॉफ्ट बने हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में दूसरों को भी बताइए। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।